आप सभी का स्वागत करता हूं TRC मीडिया चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक नए कलाकार को बॉलीवुड के अंदर कैसे एंट्री करनी चाहिए। रास्ते बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा रास्ते बताऊंगा जिस पर चलकर आप तेज गति से और सफल अपना करियर बॉलीवुड में बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक कलाकार को सबसे पहले दो चीज़ें चाहिए। एक है प्रोफाइल, दूसरा है वीडियो ऑडिशन। जी हाँ, प्रोफाइल मतलब आपके बारे में पर्सनल जानकारी, बायोडाटा जिसे कहते हैं दोस्तों। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है। दोस्तों, जब आप प्रोफाइल बनाओगे तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप सफल अपना करियर बनाना चाहते हैं तो स्टार्ट प्रोफाइल से ही होती है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना दोस्तों कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे ध्यान दिया तो आप सक्सेस हो सकते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले आती है फ़ोटोज़। जी हाँ दोस्तों, आपका लुक, आपकी फ़ोटो। अगर आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पास में अपनी फ़ोटो भेजते हैं तो अगर कास्टिंग डायरेक्टर वाला फर्स्ट लुक में ही आपकी फ़ोटो देख के एक बार सोचने में मजबूर हो जाता है, तो सोचिए कि आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने फ़ोटो भेजी है। तो फ़ोटो पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले फ़ोटो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1-2 फ़ोटो नहीं, कम से कम 10 फ़ोटो भेजनी चाहिए। एक फ़ोटो नॉर्मल होनी चाहिए, जो नेचुरल आप दिखते हैं वैसी। उसके अलावा जो कला में 9 रस है, जो मैंने आपको पीछे बताए थे, वो कला के 9 रस के जो अलग अलग भाव आते हैं, अलग अलग चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं, वैसी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। हर रस के हिसाब से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ताकि कास्टिंग करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर को आपके चेहरे पे डिफरेंट कैरेक्टर नज़र आए। जी हाँ दोस्तों, सेकंड चीज़ है लैंग्वेज। नंबर 2 पे है लैंग्वेज। दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश ये सब लिखते हैं लैंग्वेज, लेकिन बहुत से कलाकार अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं लिखते। जैसे आप हरियाणा के हैं, जैसे आप बिहार के, जैसे बंगाल के, आपको बंगाली, भोजपुरी, हरियाणवी आती है, तो बहुत से कलाकार नहीं लिखते। लेकिन नहीं दोस्तों, ये लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हरियाणवी आती है, भोजपुरी आती है, या बंगाली आती है, या पंजाबी आती है, तो वो बेहद ज़रूरी है लिखना। क्यों? क्योंकि बहुत सी पिक्चरों में पर्टिकुलर ऐसे करैक्टर डिमांड किए जाते हैं कि हमें हरियाणवी करैक्टर चाहिए, हमें भोजपुरी करैक्टर चाहिए। तो उस दौरान ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। तो जब कास्टिंग डायरेक्टर फोल्डर बनाते हैं, अगर आपने लैंग्वेज लिखा है तो अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, पंजाबी, हरियाणवी, भोजपुरी, बंगाली। और जब ये ऐसे करैक्टर की, रीजनल करैक्टर की डिमांड आती है तो वो फोल्डर खोलते हैं। अगर आपने लिखा हुआ है रीजनल लैंग्वेज में तो आपकी फ़ोटो भी वहाँ पर नज़र आती है, जिससे अगर वो करैक्टर में आप शूट करते हैं, आप फिट बैठते हैं, तो आपको मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है दोस्तों। नंबर 3 पे है दोस्तों एज। मान लीजिए आपकी 30 साल एज है, तो कभी कभी क्या होता है, जो हम नॉर्मल दिखते हैं वैसा हम कैमरे के अंदर नहीं दिखते हैं। और जैसे हम 30 साल के हैं तो कैमरे के हिसाब से हमारा फेस, चेहरे पे एक्सप्रेशन 40 साल के दिखते हैं। यार, आप तो 40 साल के दिखते हो। तो एज में ये है कि अगर आप 30 के हो तो आप 25 से लेकर 35 के ग्रुप में आते हो। 5 साल पीछे, 5 साल ऊपर को पकड़ के अगर 25 से 35 के ग्रुप में कोई रिक्वायरमेंट आती है आर्टिस्ट की, तो आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पर भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 4 पर है दोस्तों एक्सपीरियंस। जी हाँ, प्रोफाइल में जब एक्सपीरियंस आप लिखते हो ना, वहाँ पर फ्रेशर मत लिखिए। क्योंकि आपने जहाँ भी आपने सीखा है, मान लीजिए आपने कहीं थिएटर किया है, या आपने कहीं स्कूल में किया है, या कॉलेज में किया है, एनुअल फंक्शन में किया है, किसी नुक्कड़ पे किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस अगर आपने किया है तो वहाँ पर मेंशन ज़रूर करें, ताकि आपकी फ़ोटो देखने वाला, आपकी प्रोफाइल देखने वाला कास्टिंग डायरेक्टर को ये लगे कि आपने काम किया है और आप एक्टिंग के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 2 पर है दोस्तों वीडियो ऑडिशन। जी हाँ, वीडियो ऑडिशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट होता है।
उससे ये देखा जाता है कि आपने जो ऑडिशन रिकॉर्ड करके, जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपने भेजा है, कि आप कैमरे के अंदर कैसे एक्ट करते हैं, कैसे आप दिखते हैं, आप नर्वस है, आप कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप कर सकते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, जब आप ऑडिशन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो उस दौरान भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही तरह की एक्टिंग नहीं करनी है। जी हाँ, आपको कम से कम ड्यूरेशन का वीडियो बनाना है। आप 1.5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना है, क्योंकि लोग नहीं देखते हैं। और वीडियो भी आपको, जैसा मैंने आपको बताया, कला में 9 रस, हर रस का चेहरे पे भाव लाकर आपको वीडियो बनाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को कॉमेडी कैरेक्टर चाहिए, वो कॉमेडी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट देता है और आपने अलग 9 रस के वीडियो आपने भेज दिया है, तो वहाँ पर दूसरा कोई कैरेक्टर खाली है, और जो आपका वीडियो देख के, आपका ऑडिशन देख के उनको ऐसा लगता है यार ये कैरेक्टर का तो ये बंदा भी कर सकता है, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए वीडियो ऑडिशन जब आप बनाते हैं तो 9 रसों के हिसाब से अपना वीडियो ऑडिशन बनाएं, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, अभी आपकी प्रोफाइल और आपका ऑडिशन वीडियो रेडी हो गया है। इसके साथ साथ में आपको 3-4 चीज़ों पर और ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इन 3-4 बातों के ऊपर ध्यान दे लिया, उनको अनुसरण कर लिया, तो आपकी किस्मत का सितारा बॉलीवुड के आसमान पे जगमगाएगा और इसकी रोशनी को सारी दुनिया देखेगी। दोस्तों, ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है, आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आपकी ज़िंदगी के स्ट्रगल की लेंथ ज़रूर कम कर देगा। जो 3-4 पॉइंट है दोस्तों, उसमें नंबर 1 पर है फोकस। जी हाँ, फोकस। आपका फोकस 100% पूरा शार्प होना चाहिए और सिर्फ आपकी मंजिल के ऊपर आपकी नज़रें होनी चाहिए। जिस तरह से महाभारत में श्री अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा था, वो इसीलिए भेद पाए क्योंकि उनकी जो नज़रें थी सिर्फ मछली की आंख के ऊपर, आंख को ही देख रही थी, ना कि उस राज दरबार में बैठे राजे महाराजाओं द्वारा ठहाके लगाए जा रहे थे, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। इसीलिए आपका भी जो फोकस है 100% आपका मंजिल के ऊपर होना चाहिए। अगर लोग आपको ताने मारते हैं, आपके सगे संबंधी, आस पड़ोसी या रास्ते में आने जाने वाले ये चीज़ बोलते हैं, अरे अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, आगे क्या करोगे, ये करोगे। दोस्तों, ऐसी बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। ये बातें सिर्फ आपको भटकाने के लिए कही जाती है। इसीलिए आपका फोकस सिर्फ आपकी मंजिल के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2 पर है दोस्तों मेहनत, हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, कामयाब सफलता मेहनत मांगती है। हर कामयाबी के पीछे मेहनत होती है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतनी जल्दी सफलता आपके पास आएगी। जी हाँ दोस्तों, उतनी जल्दी सफलता आपके पास आएगी। और मेहनत जी लगा कर करना, जी चुरा कर नहीं। अगर आपने इन बातों पे ध्यान दिया तो कामयाबी आपके पास एक दिन ज़रूर आएगी और आप बॉलीवुड के मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर दिल से आपने मेहनत की तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है नंबर 3 पर है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन जीवन के अंदर होना बेहद ज़रूरी है।
एक कलाकार के नाते अनुशासन आपके जीवन का अंग होना चाहिए। आप किसी भी बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स, व्यापारी, बिजनेसमैन, बड़े कलाकार की कहानी को पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अनुशासन उनके जीवन का अंग रहा है और अनुशासित लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। मान लीजिए अगर आप जो डेली का कार्यक्रम बनाते हैं, सुबह 5 बजे आपको जाकर उठकर रियाज करना है, 7 बजे आपको जिम जाना है, 9 बजे आपको क्लासेस जाना है, 12 बजे आपको फिर ऑडिशन के लिए हर ऑफिस में जाना है, तो अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के हिसाब से हर चीज़ फॉलो होनी चाहिए। अगर अनुशासन आपके जीवन में उतर गया तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 4 पर है दोस्तों एक्सपीरियंस। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। मैंने पीछे भी आप सभी को बताया है कि बेस कैसे बनता है, उसके बाद गहराई में कैसे उतरा जाता है, कला की जो गहराई होती है उसको कैसे सीखा जाता है, ये मैंने बताया है। तो एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। आपको किसी भी माध्यम से मिले, एक्सपीरियंस लेना बेहद ज़रूरी है। चाहे थिएटर हो, क्लासेज हो, या और कोई रास्ते हो जहाँ से आपको सीखने को मिले, वो एक्सपीरियंस आपके अंदर होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कला की गहराई को सिर्फ अनुभव ही माप सकता है। अनुभव माप सकता है कला। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप क्या मापोगे, आप क्या एक्टिंग कर पाओगे? क्योंकि दोस्तों आजकल हर जगह कंपटीशन बढ़ गया है। अगर एक नौकरी के लिए आवेदन मंगाए जाते तो वहाँ लाखों आवेदन आ जाते हैं। उसी प्रकार ये बॉलीवुड के ऊपर भी लागू होता है दोस्तों। अगर एक फिल्म में, टीवी सीरियल में, एड में, वेब सीरीज में एक कैरेक्टर निकलता है, एक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर हजारों कलाकार एक रोल पाने के लिए ऑलरेडी पहुँच जा चुके होते हैं। तो आप उन हजारों कलाकारों में कहीं गुम ना हो जाएं, आप कहीं खो ना जाएं। इसीलिए आपको एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। टैलेंट की ही कदर होती है दोस्तों। कोई भी हीरो अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, यहीं पर सीखता है। लेकिन सीखता है, सीखने के बाद ही वो कामयाब होता है। तो ये बात आपको अपने अंदर उतार लेनी चाहिए कि अनुभव लेना, एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। तभी आप कामयाब हो जाओगे, बड़े लेवल पे कामयाब होगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई है, प्रोफाइल आपने बना ली है, ऑडिशन वीडियो आपके पास में है, एक्सपीरियंस आपके साथ में है, डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर है, ये सारी ढेर सारी चीज़ें जो कलाकार के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई है, तो आपको अभी कोई भी रोक नहीं सकता है। अभी बॉलीवुड के अंदर आप एंट्री कैसे करेंगे? बॉलीवुड के हर ऑफिस में, हर प्रोडक्शन हाउस में, हर कास्टिंग डायरेक्टर के पास में आप कैसे पहुंच सकते हैं? दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मुंबई में आकर ही स्ट्रगल करना चाहिए, मुंबई में आकर ही हर कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना चाहिए या हर प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए। जी नहीं, अगर आप किसी छोटे कस्बे, गांव, शहर में रहते तो वहां रहकर भी, पढ़ाई करते करते भी, नौकरी करते करते भी आप अपने आप को बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टरों के सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं। यही मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए 3-4 रास्ते बेहद आसान है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पहले कोई पिक्चर की कास्टिंग होती थी तो प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में ही होती थी। वहाँ पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर बैठ के कास्टिंग करते थे और हर आर्टिस्ट को ऑफिस में जाकर अपनी फ़ोटोज़ वहाँ पर देनी पड़ती थी। लेकिन कुछ सालों से अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है। अभी बॉलीवुड के अंदर भी हॉलीवुड का फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट हो गई है जिसका नाम है कास्टिंग डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, ऑल मैक्सिमम फिल्मों की, टीवी सीरियल की, ऐड की, वेब सीरीज़ की कास्टिंग आजकल कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं। तो आपको एज ए कलाकार कास्टिंग डायरेक्टरों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। उनकी
ईमेल्स, उनके व्हाट्सएप नंबर होते हैं जो सार्वजनिक करते हैं, जिसके ऊपर वो सब फ़ोटोज़ मंगाते हैं, ऑडिशन वीडियो मंगाते हैं, तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर के ईमेल्स, व्हाट्सएप नंबर के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर है, आजकल भी बहुत से प्रोडक्शन हाउस के अंदर इन हाउस कास्टिंग होती है, तो ऐसे प्रोडक्शन हाउस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उनके एड्रेस, उनके ईमेल एड्रेस आपके पास होने चाहिए, ताकि आप अपनी जो प्रोफाइल है, आप अपने जो ऑडिशन वीडियो है वो वहाँ तक पहुँच सके। बगैर आपके जाए आपकी प्रोफाइल, आपके ऑडिशन वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हमारे टीवी सीरियल में, हमारी पिक्चर में या वेब सीरीज़ में ये रोल में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत आसान तरीका है। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है सोशल मीडिया। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है दोस्तों, पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इस सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है और ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कम से कम भी हज़ारों ऐसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहीं पर आपको सब कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर्स मिलेंगे, यहीं पर आपको ईमेल एड्रेस मिलेंगे, यहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे। आपको सिर्फ फोकस करना है, आपको ढूंढना है, आपको उनको फॉलो करना है। वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके, आपने जो प्रोफाइल बनाई है, आपने जो ऑडिशन वीडियो बनाया है, आपको इन सब को मेल करना है। जी हाँ दोस्तों, इनको व्हाट्सएप पे भेजना है, इनको ईमेल से भेजना है, इनके पेज को आपको फॉलो करना है, ताकि जब भी नई पिक्चर का कोई रिक्वायरमेंट आता है, किसी ऐड का, टीवी सीरियल का रिक्वायरमेंट आता है कि ये आर्टिस्ट हमको चाहिए, तो वो वहाँ पर पोस्ट करते हैं, जिससे आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये यहाँ पर ये कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपनी प्रोफाइल और ऑडिशन वहाँ पर इमीडिएट भेज सकते हैं, बगैर आप वहाँ पर जाए हुए भी। ये बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसको आपको, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इनको कर लीजिए। आपको बहुत तेज़ गति से अपना करियर बनाने के लिए ये आपके बहुत काम आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप इन सभी को ज्वाइन कीजिए, आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे ग्रुप्स को सर्च कीजिए, आपको सब ग्रुप मिल जाएंगे। मैं भी आपको लिंक भेज दूंगा। बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर स्पेशल कलाकार के लिए ही होते हैं, ऑडिशन ग्रुप होते हैं, फिल्मी दुनिया से रिलेटेड खबरें होती है कि कौन से प्रोडक्शन हाउस की कब पिक्चर स्टार्ट हो रही है, वहाँ पर कौन डायरेक्टर है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, उसका ईमेल्स का है। ये ढेर सारी सामग्री आपको ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। तो आपका फोकस सही रहेगा, आप सर्च करेंगे, आप डेडिकेट रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, जो आपकी आपको कामयाब करने में बिल्कुल हेल्प करेगी, आपका साथ देगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आता है मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, मैनेजर अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो आप मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर किसी मैनेजर को, पर्सनल पीआर जिसे कहते हैं, उसको हायर कर सकते हैं। आप उसको थोड़ी बहुत मंथली सैलरी दे सकते हैं। आपके बिहाफ पे, आप मुंबई में ना होकर भी आपके बिहाफ पे हर प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाके आपका जो आपकी प्रोफाइल है दिखाना, आपका जो ऑडिशन वीडियो है वो दिखाना, हर कास्टिंग डायरेक्टर से बातचीत करना, तो वो जो मैनेजर होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वहाँ वहाँ आपकी प्रेजेंटेशन वो देते हैं। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको बताया है, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, उसके साथ साथ में एक और बेहद ज़रूरी चीज़ है
दोस्तों वो है बिहेवियर, आपका बर्ताव। जी हाँ, आपका बर्ताव ही डिसाइड करता है कि आपको कितना रिस्पॉन्स मिलता है। जी हाँ, आपका बर्ताव बेहद नरम होना चाहिए। उसके साथ साथ में दोस्तों मेहनत की पराकाष्ठा कर देनी चाहिए आपको। जी हाँ, बॉलीवुड के अंदर जितने भी ऑफिस है, जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर है, जितने भी सोशल मीडिया पे फिल्म लाइन से रिलेटेड ग्रुप्स है, हर जगह पर आपकी प्रोफाइल, आपका ऑडिशन, वीडियो ऑडिशन पहुंचना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के अंदर डेली सैकड़ों ऑडिशन होते हैं, तो आप जितने भी ऑडिशन दे सकते हैं आपको हर ऑडिशन में जाना चाहिए। भले सैकड़ों में आप एक दिन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब मेहनत की पराकाष्ठा करनी चाहिए। अगर आप खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर बीज डालोगे तो ही कुछ आपको उम्मीद जगेगी। ये मत सोचिए नहीं यार वहाँ जाऊँगा, वहाँ मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, वहाँ गया था नहीं, वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये सोच अपने मन से निकाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये माया नगरी है, मुंबई माया नगरी, बॉलीवुड माया नगरी के अंदर है दोस्तों। पता नहीं भगवान कब खुश हो जाए और आपने जो बीज डाले अपने खेत में कब बारिश हो जाए और आपका डाला हुआ बीज अंकुर बनकर एक पेड़ बन जाए। जी हाँ दोस्तों, पेड़ बन जाए और आपका जो स्टार है, जो आपका कलाकार है, वो स्टार बनकर चमकने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, ये सच्चाई है, माया नगरी है। यहाँ पर कल सुबह क्या हो, किसके साथ में कैसा हो, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कोई नहीं जानता। यहाँ पर हमने फिल्म लाइन में ऐसे ढेर सारे कलाकार हैं जिनके हमारे पास एग्जाम्पल है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ताज़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, जिन्होंने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि आदमी हार के, थक के वापस चला जाता है या कुछ और कर लेता है, लेकिन उन नवाजुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी और आज वो किस पोजीशन पे है ये सारी दुनिया को पता है। दोस्तों, आपके रास्ते में ढेर सारी मुसीबतें आएंगी, आपको हारना नहीं है, आपको अपना हौसला छोड़ना नहीं है। अगर दिन भर थकने के बाद में शाम को अपने घर पे आके थक हार के बैठते हो, उदास नहीं होना है, हौसला बुलंद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और हर जगह आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। यस दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।